और इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान का एक और नापाक प्लान डिकोड हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि पाकिस्तान में मौजूद टेरर नेटवर्क एक बार फिर से हिंदुस्तान को टारगेट कर रहा है। जैश और लश्कर ने दरअसल भारत में स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया और इसके बाद दिल्ली, यूपी, हरियाणा से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट पर है। भारत को दहलाने के लिए आतंकियों की ड्रोन वाली ये नई साजिश आखिर क्या है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली ब्लास्ट ट्रेलर, खतरा अभी टला नहीं है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, आतंकियों का अगला निशाना। दिल्ली ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के बीच इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक बड़े खतरे की भनक लगी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यूपी से लेकर दिल्ली तक, पंजाब से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क फिर एक्टिव हो रहा है। खबरों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है, जिन्हें हिंदुस्तान में फिर से कुछ बड़ा करने का टास्क दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकी घाटी में बर्फबारी से पहले बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये आतंकी किसी बड़े ब्लास्ट, फिदायनी अटैक या ड्रोन स्ट्राइक अंजाम देने की फिराक में है। इन हमलों के लिए हिजबुल, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा सहित कई आतंकी संगठन जिसका समर्थन आईएसआई कर रहा है वो शामिल हो सकते हैं और इसके लिए कई तरीके से हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठे इनके आका कर रहे हैं। सिर्फ आतंकी हमले नहीं बल्कि नशे के जरिए भी भारत को निशाना बनाने की साजिश चल रही है और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से सतर्क हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये भी जानकारी मिली है कि ये बड़े हमले आने वाले कुछ ही समय में किए जा सकते हैं। खतरे को भांपते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका है कि आतंकी इन इलाकों में धार्मिक और भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत को फिर से दहलाने की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे हाफिज और मसूद कर रहे हैं। पता चला है कि अक्टूबर में पीओके के कोटली इलाके में सीक्रेट मीटिंग हुई, जहां आईएसआई, जमात-ए-इस्लामी, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कमांडरों ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की कसम खाई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सर्दियों की बर्फ जमने से पहले ये पाकिस्तानी आतंकी संगठन बड़े पैमाने पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बीच इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 131 सक्रिय आतंकी मौजूद हैं। इनमें से 122 पाकिस्तानी और सिर्फ 9 लोकल हैं। पाकिस्तानी आतंकी सबसे ज्यादा चिनाब वैली और पीर पंजाल के जंगलों में एक्टिव हैं, जहां उनका पूरा इकोसिस्टम फिर से खड़ा किया जा रहा है। इस खुफिया रिपोर्ट के बाद भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों के द्वारा एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये तलाशी अभियान बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मिलकर चला रहे हैं। जवान जंगल और खेत खलिहानों को खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी घुसपैठ के प्रयास को विफल किया जा सके। सिक्योरिटी एजेंसियों को जो सीक्रेट इनपुट मिला है उसके मुताबिक आतंकी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं, जिसके जरिए पाकिस्तानी हैंडलर भारत में लॉन्ग रेंज ड्रोन की बड़ी खेप पहुंचाने की साजिश रच रहा था।
10 किलो तक वजन उठाने वाले ड्रोन को अलग अलग हिस्सों में भेजने की तैयारी थी। भारत में एक विदेशी कंपनी के जरिए ऑर्डर इंपोर्ट करवाना था। ये वही हाई रेंज ड्रोन थे जिनसे पाकिस्तान हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। गिरफ्तार आतंकी भारत में इन ड्रोन को असेंबल करने वाले थे। ड्रोन बनाने में माहिर दानिश को ड्रोन असेंबल करने का टास्क दिया गया था और फिर आतंकी डॉक्टर की लैब में बने विस्फोटकों से सबसे बड़ा हमला करने की योजना बनाई गई थी। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर को भारत में भेजनी थी लॉन्ग रेंज ड्रोन की बड़ी खेप, जिसको अलग अलग पार्ट्स में एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए भारत में भेजा जाना था। ये ऐसे ड्रोन हैं जो कि 10 किलो से ज़्यादा का वजन उठा के चलने में सक्षम है और ऐसे ही ड्रोन से पाकिस्तानी भारत की सरहद को पार करके ड्रग और हथियार सप्लाई करते हैं। हालांकि ड्रोन वाली साजिश तो एक्सपोज हो गई, लेकिन आतंकी खतरा अभी भी बना हुआ है। लिहाजा दिल्ली से यूपी और हरियाणा से कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और जम्मू से रवि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, सहारनपुर में जांच तेज हो गई है। यूपी के सहारनपुर में आतंकी आदिल की गिरफ्तारी के बाद अब जांच तेज कर दी गई है। वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन के लिए खुद एसपी निकले हैं। सहारनपुर में कई इलाकों में चेकिंग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, खुद एसपी अलग अलग जगहों पर चेकिंग कर रहे हैं। इस अभियान के तहत किराएदार, नौकर, हाउस हेल्प, ड्राइवर और बाहरी राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उन व्यक्तियों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.